Can anybody say up to what we studied in the last class? Hello. श्रेया, आप बताओगे कहाँ तक पढ़े थे? सर किंगडम प्लांटे खत्म हो गया था। एनिमल में कुछ स्टार्ट करे थे हम लोग? इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ नहीं। था एनिमल में? लेट मी चेक। डायवर्सिटी जिम्नन एंजियोस्पर्म हो चुका था पहले। इट इज गोइंग टू बी द 6. एनिमल किंगडम करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फाइन। हाँ जी, जर्म लेयर बता दिए थे आप लोग को। रेडियल सिमेट्री हम डिस्कस किए थे। बॉडी सिमेट्री रेडियल एंड बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब कोई भी बॉडी को, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफों में बांट पाना फ्रॉम एनी प्लेन, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफों में बांट देना ऑर्गेनिजम्स को, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जैसे कि अल्फाबेट ओ, अल्फाबेट आई, फाइन, इसको दो इक्वल हाफों में बांटा जा सकता है। मीन्स दे आर फॉलोइंग, मीन्स टू से दे आर फॉलोइंग बाय ए रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री कहने का मतलब ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं थ्रू अ सिंगल प्लेन ओनली। एक ही प्लेन से दो भागों में बांटा जा सकता है, फाइन। जर्म लेयर्स कहने का मतलब जाइगोट बनने के बाद कुछ लेयर्स का डेवलपमेंट होता है। उन्हीं लेयर से पूरे ऑर्गेनिजम्स का टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, फाइन। So there are three types of germ layers exist in animals' life. ठीक ना? सर ये एक्टोडर्म, डिस्कस हो चुका है। एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, फाइन। एक्टो, एंडो एंड मेसो। मेसोडर्म हायर एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। चलिए, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बॉडी अंदर और बाहर से सेगमेंटेड रहेगा, जैसे आर्थवर्म के केस में, लीचेस के केस में। बॉडी कैविटी डिस्कस करा था मैंने। बॉडी कैविटी पॉइंट नंबर 6 मैंने डिस्कस किया था क्या? Coelomate, acoelomate and pseudocoelomate. ठीक है, listen here, what is coelomate? Say this is outer layer. outer layer को हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, फाइन। एक्टोडर्म के बाद एक और लेयर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको कह रहे हैं मेसोडर्म, फाइन। चलो हम मेसोडर्म दो लेयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
and inside this exists another layer, that is the endoderm. फाइन, एंडोडर्म हो गया ये. लेट मी मेंशन इट. ध्यान सुनेंगे, बहुत ही क्रूशियल है. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, है ना. तो मेसोडर्म के बीच में कैविटी प्रेजेंट है, एंड इन दिस कैविटी एग्जिस्ट द ऑर्गन. ठीक ना, जैसे कि इस कैविटी के अंदर एग्जिस्ट करेगा किडनी, लंग्स, लीवर, थाइमस, हार्ट. फाइन, ये सब एग्जिस्ट करेंगे. फाइन, इसको हम लोग कहेंगे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. कहेंगे बॉडी हैज ट्रू बॉडी कैविटी. फाइन, इसको हम लोग कहेंगे सीलोमेट. Where the visceral organs are protected by mesoderm from both ends, both side. इसको कहते हैं हम लोग ट्रू सीलोमेट. सीरोसीलोमेट कहने का मतलब क्या होता है? से दिस इज एक्टोडर्म. ये एक्टोडर्म हमने बनाया. दिस इज मेसोडर्म, बीच वाला लेयर, और सबसे अंदर वाला लेयर हम बना रहे हैं यहाँ पे एंडोडर्म. और यहाँ पे जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, है ना. ऑर्गन्स इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल साइड्स. एक्टोडर्म से टच किया हुआ है ऑर्गन्स, इसको हम लोग कहेंगे सीरोसीलोमेट. फाइन, सीरोसीलोमेट. और एसीलोमेट का कंडीशन क्या होगा? एसीलोमेट कहने का मतलब इस तरीके से, सिर्फ इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट है और कोई ऑर्गन. ठीक ना, मेसोडर्म ये हो गया, एंडोडर्म. मेसोडर्म के अंदर कोई ऐसा बॉडी कैविटी नहीं दिखेगा. फाइन, ये हो गया आपका एसीलोमेट कंडीशन. मूविंग फॉरवर्ड, कोई डाउट है यहाँ से? सीलोमेट, एसीलोमेट, सीरोसीलोमेट से क्वेश्चन पूछो. सबसे ज्यादा डाउट यहीं से होता है जी. मूविंग फॉरवर्ड, बॉडी टेम्परेचर पे आते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते. They cannot maintain their body temperature at constant level. They keep on changing their body temperature as the temperature of environment changes. बाहर के अनुसार अपना शरीर का टेम्परेचर भी चेंज करते रहेंगे. Such organism is called as ectotherm, poikilotherm या cold-blooded animals. Fine, इसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे fishes, amphibians and reptiles. For example, the outside temperature is 45 degrees C. उन ऑर्गेनिज्म का भी टेम्परेचर 45 डिग्री सी हो जाएगा. यदि बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस ऑर्गेनिज्म का भी बॉडी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. एंडोथर्म, होम्योथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल वो एनिमल्स है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं. फाइन, they can maintain a constant body temperature. फाइन, बाहर टेम्परेचर कुछ भी हो, उनका शरीर का टेम्परेचर एक निर्धारित लेवल पे ही होगा. फाइन, the body temperature is going to be constant. It won't change according to the environment. For example, human being, our normal body temperature is 37 degrees C. ठीक है,
It will be there 37 degrees C in winter and in summer also. Fine. इसको कहेंगे हम लोग warm blooded animals. So warm blooded animals के अंदर आएंगे birds and mammals. Now खत्म होता है यहाँ पे कुछ टॉपिक्स. Now अब हम लोग आते हैं इसमें फाइलम डिस्कस करते हैं. हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर 9 फाइलम्स होंगे, है ना. उन सभी को डिस्कस करते हैं डिटेल्स में. बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, सब कुछ नहीं करना है. फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, वो सारे पॉइंट्स याद कर ले रहे हो, देन दैट इज बेस्ट. फाइन, उतना काफी है. सो मैं पढ़ रहा हूँ, ये लाइन ही पढ़ रहा हूँ. द फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा. द फर्स्ट फाइलम ऑफ प्लांट इज पोरीफेरा. नाम से पता चल रहा है पोर प्रेजेंट होंगे. पोर का मतलब होल्स. Yes, Porifera is the group of that animals which has pores in their bodies. पूरे शरीर में pores, holes होंगे पूरे शरीर में. Fine. चलिए देखते हैं इनका habitat कहाँ पर है. They live mostly in sea, but few occurs in fresh. मरीन में भी, नमकीन पानी में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं. They have cellular level organization with 2 germ layer. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है ये, 2 germ layer है. ठीक है. दे हैव सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब इनमें हर एक सेल इंडिपेंडेंटली काम करता है. फाइन. ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेल्स मिलके डाइजेशन का काम करेंगे, फिर बहुत सारे सेल्स मिलकर रेस्पिरेशन का काम करेंगे. नहीं. each and every cell will perform the function of digestion. each and every cell will perform the function of respiration. फाइन. इस तरीके से. कैनोसाइट्स अब क्या बता, आप लोग का लेवल का नहीं है, हटाइए इसको, नहीं डिस्कस करेंगे. 11th का है. दे आर सेसाइल और स्टेशनरी. सेसाइल कहने का मतलब पैर नहीं है इनके पास, कोई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं ये सब. मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, सम आर रेडियल सिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल कहने का मतलब it can't be divided into 2 equal half from any plane. That is called asymmetry. रेडियल सिमेट्री, कुछ कुछ स्पॉन्जेस के ग्रुप हैं, स्पीशीज हैं जो कि रेडियल सिमेट्री को फॉलो करते हैं. Fine. Sponges have pores on the body and these pores are called ostia. Fine. Ostia कहेंगे इसको. बता रहे हैं यहाँ पे हम डायग्राम, आप लोग के यहाँ पे होगा, देखो. सो देखें यहाँ पे, ये डायग्राम देख पा रहे होंगे स्पॉन्ज का. यहाँ पे जो छोटे छोटे दिख रहा है ना ब्लैक डॉट्स, ठीक है, दैट डॉट्स आर ऑस्टिया, है ना. ये पोर्स है, होल्स है. इन्हीं होल से होते हुए पानी एग्जिट आउट इंटर इन करता है, मींस एग्जिट और इन करता है ना. एक्चुअली होता क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है. फाइन. यहाँ पे होल्स प्रेजेंट है. सो पानी इंटर करेगा, ये होल से बाहर निकल जाएगा. ठीक है, ऊपर वाले रीजन से बाहर निकल जाएगा. तो जैसे ही पानी इस तरीके से निकलते रहेगा, तो पानी में जो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व है, वो न्यूट्रिएंट वहीं पे यूज्ड अप हो जाता है और वो पानी बाहर की ओर बह जाता है. पानी में से डिसॉल्व सब्सटेंसेस को ट्रैप कर लिया जाएगा और सिर्फ पानी को बाहर जाने दिया जाता है. ठीक है. ऊपर वाले को ऊपर सिकुलम कहेंगे और जो साइड में पोर्स है उसको ओस्टिया कहते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके अंदर छोटे छोटे कैल्शियस स्पिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, जो हड्डी की तरह काम करते हैं, हड्डी की तरह. ठीक है. चलो एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ. साइकोन,
Spontula. These are two important examples on this. कोई डाउट है यहाँ से तो पूछेंगे। सर इसका क्लास? नहीं, क्लास डिस्कस नहीं करना है। क्लास आप लोगों को कहीं भी डिस्कस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का। ऑन इट पढ़ो जरा, ये एक एक करके पढ़े, हम समझाएंगे। कम ऑन। रीड। पढ़ो। फाइलम निडेरिया और सिलेंट्रेटा। इसको निडेरिया प्रोनाउंस करेंगे या फिर सिलेंट्रेटा? रीड द स्टेटमेंट, आई एक्सप्लेन। फिर हो जाएगा तो बोलेंगे, हम आगे प्रोसीड करेंगे। सर एक डाउट पूछ सकते हैं? हाँ पूछो। सर किंगडम एनिमलिया में सर पढ़े थे कि कुछ क्या तो पैराजोआ या मेटाजोआ होता है, फिर हाँ, सर तो ये वो सब सब का अलग मतलब? अलग साइंटिस्ट के अनुसार अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन है ना। वो सब उतना सिग्निफिकेंट है नहीं, वो सब याद करके जान के कुछ यूज है नहीं। सो नो नीड टू वेस्ट योर टाइम देयर। ठीक है, यूमाइटोजोआ, यूमाइकोटा, अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन है ये सब ना। पुराने तरीके आजकल ये सिलेबस में नहीं डाला जा रहा है, सो याद करके कोई फायदा नहीं है। सो प्रोडक्टिव काम करें, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अभी। फाइन, तो इस पे ध्यान दे। यहाँ पे जो लिया हुआ है, लिखा गया है एनसीईआरटी में, और उस पे ध्यान दे। पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है, आएगा, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे क्या है, पहला स्टेटमेंट तो पढ़ सकते हैं, दूसरा भी, तीसरा भी है। सर सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। थर्ड वाला, फोर्थ ना। यस सर। द बॉडी हैज सेंट्रल gastrovascular cavity coelentron which lacks anus but has mouth which surrounds the tentacles। इसकी एक डायग्राम होता है मेरे पास, तो हम अच्छे से इसको दिखाते हैं। Do we have? Yes we have। देखो नहीं, यहाँ पे देखेंगे तो एक ही कैविटी है, ये रहा, है ना। तो इसी के अंदर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन सब होता है, और बाद में रिलीज भी इसी डायरेक्शन से होना है। फाइन, माउथ भी यही है, एनस भी यही है। अंदर जाने का भी रास्ता इधर है, बाहर निकलने का भी रास्ता यही है, एक ही कैविटी है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रो वास्कुलर, ठीक ना, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड जितना भी फंक्शन होना है इसी कैविटी के अंदर होना है ना। इसके पास एक ही ओपनिंग है, दैट इज माउथ। ठीक है, सराउंडेड बाय टेंटिकल्स कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग है, सो दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय कुछ इस तरीके से टेंटिकल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देखो ये हुआ टेंटिकल्स,
यहाँ पे इसको टेंटिकल्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, पॉइंट नंबर 50 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है, द बॉडी bears a specialized cell nidoblast bearing sting cell organelles called nematocyte। ये डंक मारने वाला ऑर्गन है, और ये डंक मारने वाला ऑर्गन दो तरीके से इस्तेमाल में आता है। ओके, या तो अपने शिकार को पकड़ेंगे या फिर अपने दुश्मन को दूर भगाएंगे, खुद का प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव, हैज ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, नर्वस सिस्टम कहने का मतलब हमारे जैसा नर्व फाइबर्स जो सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज्ड है वैसा कुछ नहीं है। नर्व सेल्स है जो एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेकिन उतने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं जैसे हमारे में। इसको प्रिमिटिव टाइप कह सकते हैं। ठीक है, सिलेंट्रेट शोस टू मेन फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेडुसा। ये आपको जानना होगा 11th में। हटाइए यहाँ से। पॉलिप एंड मेडुसा दो बॉडी फॉर्म होते हैं, राइट, फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरेशन ना। यहाँ पे इस तरीके का और इस तरीके का दो बॉडी फॉर्म होता है, चेंज होते रहता है, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें। सो खैर इतना बड़े नहीं है इसलिए मैं ओमिट कर रहा हूँ, उसको हटाइए। इसमें से एग्जाम्पल कौन सा आप लोग याद करोगे? कहाँ गया? हाइड्रा, ओवेलिया, these are most important. Aurelia, this is called jellyfish. फिश नहीं है। फाइन, आता है क्वेश्चन, 4-5 फिश का एग्जांपल दे देगा, ये भी एग्जांपल दे देगा जेलीफिश, और बोलेगा कि इसमें से कोई फिश नहीं है, उसको ओड आउट करो। फाइन, सो जेलीफिश इज नॉट फिश, इट इज निडेरिया सिलेंट्रेटा। फाइन, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग थर्ड फाइलम, टिनोफोरा, which is also known as comb jellies। कैरेक्टर्स वगैरह पढ़े, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ना समझ में आया कुछ है पॉइंट नंबर। Sir, sealant traits were diploblastic. लिखा हुआ है कैरेक्टर में, अभी तक जितने भी होंगे सब प्रिमिटिव है, डिप्लोब्लास्टिक ही होंगे। टिनोफोरा, it is triploblastic। एक दो तीन चार पढ़ो जो ना समझ में पूछे। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो, वहां से क्वेश्चन पूछना चाहो वहां से पूछ सकते हो, नो इशू। Sir, coloblasts, adhesive cells, कहाँ पे? 0.4. ठीक है, कोलोप्लास्ट सेल्स को हम लोग एडेसिव सेल कह रहे हैं, जैसे कि
चिपकने वाला सेल, किसी सबस्ट्रेट को अच्छे से फॉर्मली पकड़ लेना, हाथ की तरह नहीं, जैसे कि वैक्यूम के चलते किसी चीज को होल्ड कर रहे हो, उसको कहते हैं हम लोग कोलोब्लास्ट सेल। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम दिखा रहे हैं, कोलोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट कोलोब्लास्ट सेल नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेल से, इसलिए हम इसको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं ना। इसी तरीके से ये देखो, एक सेल मान के चलो कि यही है, फाइन, कोलोब्लास्ट है ये। देख पा रहे हो, राइट हैंड साइड में दिखा रहा है सांप की तरह जो स्ट्रक्चर है ना, वही है कोलोब्लास्ट। स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है कि वो सब्सटेंस से अटैच्ड हो जाए या स्टिकी नेचर प्रोवाइड करे, दैट इज कोलोब्लास्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, जिसको प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। फ्लैट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मॉर्फोलॉजी है वो फ्लैट दिखता है, इसलिए इसको प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। दे आर पैरासिटिक एनिमल्स, फ्री लिविंग भी है, मतलब कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहने के अलावा कुछ कुछ ऐसे भी है जो फ्रीली रहते हैं, लाइक प्लेनेरिया, है ना। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोटिक सिमेट्री शो करेंगे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें। बॉडी अनसेगमेंटेड है, कहने का मतलब बॉडी को भाग नहीं किया गया है ऐसे ऐसे सेगमेंटेशन में। डोर्सी वेंट्रली फ्लैट, कहने का मतलब डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों फ्लैट है, जैसे कि आपका पाम है, ठीक ना, हाथ को फ्लैट करिए, ओनली द पाम पोर्शन दैट इज फ्लैट, उसको हम लोग कहेंगे डोर्सली वेंट्रल फ्लैट, ठीक है। बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, तो ये सिलोमेट हो जाएगा। सक्कर्स एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट, सक्कर्स एंड हुक कहने का मतलब माउथ पोर्शन में, है ना, यहाँ पे रहते हैं सक्कर, जो किसी सब्सटेंस से अटैच्ड होता है, वहां से कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्थिर रहने के लिए ये सक्कर का इस्तेमाल करते हैं और हुक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली वन ओपनिंग, दैट इज इनकम्प्लीट, ओनली माउथ इज प्रेजेंट, एनिस इज एब्सेंट, ठीक है। Excretory system consists of blind tube called protonephridia, most important, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, protonephridia, है ना, याद रखेंगे, protonephridia is the excretory cells और excretory organs of what, platyhelminthes, और इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है,
है ना, और उसका यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स है ना। तो उसी के चलते प्रोटोनेफ्रिडिया इज द स्ट्रक्चर which participate in osmoregulation, और फ्लेम सेल उसका एक यूनिट है। दे आर hermaphrodite, hermaphrodite कहने का मतलब एक ही बॉडी के ऊपर फीमेल और मेल दोनों प्रेजेंट होना। इट कैन फॉर्म स्पर्म सेल्स एज वेल एज ओवर सेल्स। ठीक है, दोनों का प्रोडक्शन यहीं से होना है। एग्जाम्पल प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेनिया सोलियम, पॉक टेपवर्म जिसको कह रहे हैं। चलो इतना काफी है। कहीं से क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। सर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब नहीं समझ में आया। जस्ट कंसिडर अ लीफ, ठीक है। या फिर आप अपने पाम को कंसिडर करिए ना, जस्ट कंसिडर योर हैंड, हैंड पाम, PALM पाम, हथेली जो है, उसमें देखेंगे अपर वाला पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों फ्लैट है कि नहीं, है ना। इस तरीके से तो नहीं है ना जी भैया, ऊपर वाला माउंटेन की तरह है, नीचे वाला फ्लैट है, नीचे वाला फ्लैट है, ऊपर वाला माउंटेन की तरह है, ऐसा तो नहीं है ना। ऊपर वाला रीजन भी फ्लैट है, मतलब डोर्सल रीजन भी फ्लैट है और वेंट्रल रीजन भी फ्लैट है। वेंट्रल मतलब आगे वाला रीजन, डोर्सल मतलब पीछे वाला, ठीक है। वेंट्रल रीजन और डोर्सल रीजन दोनों फ्लैट है, कहने का मतलब ये है। इसको कहते हैं हम लोग डोर्सली वेंट्रल और वेंट्रली डोर्सल फ्लैट। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं निमेटोडा और एस्ची हेलमिंथिस।
ठीक है। कॉमनली इट इज नॉन एज थ्रेड वर्म और राउंड वर्म, पॉपुलरली इट इज नॉन एज राउंड वर्म। क्यों कह रहे हैं राउंड वर्म? क्योंकि ये राउंड शेप में रहता है, फाइन, इसलिए इसको हम लोग राउंड वर्म कहते हैं, फाइन। हाँ, दे आर पैरासाइट, ठीक है। They are parasitic, most are free living in fresh or marine water or terrestrial। इसका मतलब पूछो, कम ऑन। सर ये हैविंग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है। ये एक ट्यूब है, ओपन है, यहाँ पे एंड है, फाइन। इसके अंदर एक और ट्यूब है, कहने का मतलब इसको कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। सर जो पैरासाइटिक नेमेटोड्स होता है वो पैथोजेनिक होता है क्या? पैरासाइट कहने का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट नुकसान पहुंचा रहा, जैसे मच्छर है, ठीक है, उसके पैरासाइट कहेंगे हम लोग, फाइन। पैथोजेनिक कहने का मतलब डायरेक्ट डिजीज कोज करना। सर जैसे एलिफेंटाइसिस तो हाँ, तो रिलेटेड एलिफेंटिसिस, है। हाँ एलिफेंटिसिस उसको बोल सकते हैं हम लोग, पैथोजेनिक है वो, ठीक है। थोड़ा सा समझने का डिफरेंस है पैथोजन और पैरासाइट में, ठीक है। पैथोजेंस जनरली बैक्टीरिया, मतलब डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी उनके पास ज्यादा होता है पैथोजेंस के पास। पैरासाइट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हार्म करते हैं, वो सब डिजीज कम कॉज करते हैं, है ना। नेक्स्ट, चलो
Okay, parasitic moths, ठीक है, they have narrow, elongated and cylindrical bodies. Body is covered by cuticle. एक hard covering होता है cuticle का. It's a type of lipid, complex lipid है. Triploblastic, unsegmented. अर्थवर्म में जैसे segmentation होते हैं, इसमें segmentation नहीं है. Bilateral symmetry, organ system level of organization है, मतलब इसके पास digestive system होंगे, है ना, reproductive system होंगे, tube within tube body plan है. Fine. Cerocoelom is present. एक ट्यूब है, उसके अंदर एक और ट्यूब प्रेजेंट है. Fine. Cerocoelom is present. Body cavity true नहीं है इसके पास. Mouth and anus is present. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है ये, मतलब मेल सेपरेट होंगे और फीमेल सेपरेट होंगे. एग्जांपल स्कैरिस, वुचेरिया, ठीक है, फिलेरियर बॉम्बी कहते हैं वुचेरिया. इट कॉजेस एलिफेंटिसिस डिजीज, हाथी पांव जिसको कहते हैं, ठीक है. इट इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी. सर बैनक्रॉफ्टी में लिम्फ का एनलार्जमेंट हो जाता है क्या? lymph nodes. Wucheria bancrofti is the nematode, ठीक ना, which causes disease elephantiasis disease होता है. elephantiasis disease के केस में nodal region swell कर जाता है permanently, irreversible तरीके से. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. एनालिड्स, ठीक है. ये देखिए स्कैरिस का राउंड वॉर्म में खासियत होता है, ठीक है. द फीमेल बॉडी इज लार्ज एंड द मेल बॉडी इज स्मॉल. ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. फीमेल बॉडी का साइज बड़ा होता है, मेल बॉडी का साइज छोटा होता है. नेक्स्ट एनालिड्स देखते हैं. इसको हम लोग सेगमेंटेड राउंड वॉर्म भी कहते हैं. सेगमेंटेशन कहने का मतलब इस तरीके से सेगमेंट प्रेजेंट होना, जैसे अर्थवर्म में आप सेगमेंट देखते हो. फाइन. देखते हैं. फ्रेश वाटर, सी वाटर, सॉइल में पाए जाते हैं. फ्री लिविंग है. बोरोइंग एंड फ्यूअर पैरासाइट, अपने से होल बना के जमीन में रहेंगे. कुछ पैरासाइट है, मतलब किसी होस्ट पे रहेंगे. मेटामोरिकली सेगमेंटेड कहने का मतलब बॉडी बाहर से और अंदर से डिवाइडेड हो रखा है, कंपार्टमेंट में बटा हुआ है इस तरीके से. दे आर फर्स्ट एनिमल विच ट्रू बॉडी कैविटी. सिलोम पहली बार इसमें आ रखा है. बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. कवर्ड बाय थिन क्यूटिकल. क्यूटिकल एक सब्सटेंस है जो पानी को रोकता है आने जाने से. लोकोमोशन बाय पैरापोडिया. काइटिनस सीटी विच सेगमेंटली अरेंजेस. सीटी का मतलब बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है. फाइन. तो इसको हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे तो इसके नीचे पैर का तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग सीटी कहते हैं, है ना. तो इसी के माध्यम से मूव करता है. एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है. माउथ एनस दोनों प्रेजेंट है. रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होगा, सांस लेगा. नेफ्रिडिया से एक्सक्रीटरी करेगा. क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, है ना. nerve system consists of dorsal brain and a ventral nerve cord having ganglia and lateral nerve
इन ईच बॉडी सेगमेंट। इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो नर्वस सिस्टम है वो डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। फाइन, आगे की तरफ बोलेंगे, पीछे की तरफ डोर्सल ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कोरिया। डोर्सल ब्रेन कहने का मतलब होगा पीछे की तरफ ब्रेन रहेगा और आगे की तरफ नर्व कोड होगा। हमारे केस में क्या है, डोर्सल साइड में नर्व कोड है, बैकबोन जिसको कहते हैं हम लोग, इसमें उल्टा है। फाइन, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ नर्वस सिस्टम इन एनालिडा। डायग्राम देखेंगे। क्या ये एनालिडा, ठीक है, ये देखो इस तरीके से। नीचे की तरफ देखो वेंट्रल नर्व कोड लिखा हुआ है, ऊपर वाला डोर्सल कहते हैं। आते हैं यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, वेंट्रल साइड में आपका नर्व कोड है और ऊपर की ओर डोर्सल साइड में ब्रेन प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डोर्सल ब्रेन, ऊपर की तरफ ब्रेन, नीचे की तरफ नर्व कोड, गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व्स इन ईच बॉडी सेगमेंट। लेटरल नर्व्स कहने का मतलब अगल बगल नर्व दिख रहे हैं। देखो अगल बगल नर्व दिख रहा है। गैंग्लिया मीन्स कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड गैंग्लिया। Moving forward, sexes may be united. hermaphrodite है ज्यादातर, सेपरेट बहुत कम होते हैं, है ना, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल एक ही पे प्रेजेंट रहना, उसको hermaphrodite कहते हैं। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, अर्थवर्म, लीचेस, हिरुडो दैट इज मेडिसिनल लीच, ठीक है, ये सब हो जाएंगे एंड लीच के एग्जांपल। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जॉइंटेड एनिमल्स, जॉइंटेड लेग एनिमल्स होना चाहिए। ये वो एनिमल्स है जिनका पैर जॉइंट है, सटा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे जॉइंट्स प्रेजेंट रहेंगे। They are found everywhere on this planet Earth, जमीन पे, पानी में, ठीक ना, पैरासाइट भी है। ओके, खासियत इसका ये है, दे आर प्रेजेंट इन दिस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्रुप, सबसे ज्यादा एनिमल्स इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। 70% एनिमल इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं। यदि 10 एनिमल उठाओगे तो 10 में से 7 एनिमल आर्थ्रोपोड्स होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। ट्रिपल प्लास्टिक बायोलेटरल सिमेट्री है, मेटामोरिकली सेगमेंटेड, बाहर अंदर से सेगमेंटेड है, ठीक है। द बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 2 रीजन, हेड एंड थोरैक्स टुगेदर एंड एब्डोमेन, ठीक है। हेड रीजन मुंडी को कह रहे हैं, थोरैक्स रीजन वो है जहां से पैर निकला हुआ है, एब्डोमेन जहां पे फूड की कलेक्शन होती है, ठीक है। हेड रीजन मुंडी वाला, यहाँ से टेंटिकल्स निकले हुए रहेंगे। फाइन, थोरैक्स रीजन जहां से पैर हाथ निकले हुए रहेंगे, और एब्डोमेन जहाँ पे फूड का इकट्ठा होगा, वहां से कुछ नहीं निकला हुआ रहेगा। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है सेंस ऑर्गन, जैसे कि टेंटिकल से एंटीना है। फाइन, इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। इसका आंख कंपाउंडेड होता है, बहुत दूर की चीजों को भी देख सकता है। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है। बॉडी इसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ठीक है। ओपन टाइप कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल ये है ऑर्गेनिज्म का बॉडी, सो ब्लड पूरे घूमता रहेगा, सभी जगह घूमता रहेगा ब्लड, है ना, सभी जगह घूमता रहेगा ब्लड।
इसको हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पूरे ऑर्गन को बाथ कहते हुए, नहलाते हुए जाते रहता है, बहते रहता है। ब्लड में भी कलरलेस, जिसको हम लोग हेमोलिम्फ कहेंगे, हेमोसाइन भी कहेंगे, जिसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, हमारे अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। तो इनको जनरली कलरलेस पिगमेंट कहा जाता है, क्योंकि इनके पास आयरन नहीं होता है। फाइन। माउथ पोर्शन इज एडेप्टेड फॉर बाइटिंग, piercing, chewing, sponging, siphoning। बाइटिंग, च्यूइंग, काटने के लिए, कुतरने के लिए, जैसे कि एग्जांपल दिया गया ग्रासहोपर, कॉकरोच एंड कैटरपिलर्स का। पियर्सिंग, होल करने के लिए। सकिंग, मॉस्किटोस में, बग्स में, फ्ली में होता है। च्यूइंग, सिफोनिंग, सक करने के लिए, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसको सिफोनिंग कहा जाता है। ठीक है। सांस लेने का जो प्रक्रिया होता है टेक्स प्लेस थ्रू बॉडी सरफेस, गिल्स, ट्रेचिया या फिर बुक लंग से होता है। इट्स अ टाइप ऑफ लंग, बुक लंग्स। तो याद करते चलेंगे बस, और कुछ नहीं। एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन ऑकर्स बाय माल्फिकिन ट्यूबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। फाइन। सेक्सेस इसमें सेपरेट होता है, मेल बॉडी अलग, फीमेल बॉडी अलग। कमान, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। प्राउंस है, दे आर आर्थ्रोपोड्स, सॉरी आर्थ्रोपोड ही है ना जी, यस। प्राउन जो खाते हैं हम लोग, क्रैब, केकड़ा, उसको भी खाते हैं। सिल्क मोथ, बॉम्बैक्स मोरी, लेपिशमा, सिल्वर फिश, ये सब याद रखेंगे एग्जांपल्स। आगे बढ़ते हैं। फाइलम मोलस्क। ठीक है, मोलस्क का बॉडी सॉफ्ट होता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है ये। पढ़ो जरा। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मेंटल एंड फेलियम एंड शेल, अंदर का एनाटॉमी है, ये पूछता नहीं आप लोग के एग्जाम्स में। पढ़ो जरा इसको। कम ऑन, गो थ्रू। सर मॉलस्क्स में ही ऑक्टोपस आएगा क्या? सर उसमें कहाँ शेल, हार्ड शेल रहता है? सभी में नहीं रहता है, सभी में नहीं रहता है।
ओके मस्कुलर फूट, जैसे कि आप स्नेल में देखे होंगे, ठीक ना, ये वो करता है बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ फूट ओनली, मस्कुलर फूट। ठीक है, बकल कैविटी कंटेन रास्पिंग ऑर्गन द रेडिला फॉर फीडिंग। ठीक है, रास्पिंग ऑर्गन मतलब कुतरने के लिए कुछ इस तरीके से फाइल का तरह माउथ में इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं रास्पिंग ऑर्गन। रेस्पिरेशन ऑकर थ्रू गिल्स कॉल इंडिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें। Blood usually blue due to the blue pigment called hemocyanin. Excretion pair by occur by pair of metanephridia. ठीक है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल द नियोपिलाना लिविंग फॉसिल। ठीक है, पाइला दैट इज एप्पल स्नेल। ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एकाइनोडर्म्स, एक्सक्लूसिवली मेरीन, पानी में रहने वाले हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी सेगमेंटेशन नहीं है इसमें। रेडियल सिमेट्री फॉलो करते हैं एडल्ट में, एंड बायलैटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बायलैटरल सिमेट्री होंगे लार्वल स्टेज में, लेकिन जैसे ही पहुंचेंगे एडल्ट स्टेज में दे फॉलो रेडियल सिमेट्री। इसके पास मुंडी नहीं है। एज ओरल एंड अब्रोल surface, oral surfaces provide five radical area called the ambercula. Not so important how इसको। body cavity is modified into water vascular system. For example, चलो एक organism है, fine, so इसके अंदर ये खाली ट्यूब रहता है, फाइन, और इस ट्यूब के अंदर पानी भर जाने के चलते एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसके चलते ये पैर की तरह काम करता है और इसी से लोकोमोशन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, इसके पास माउथ होगा और एनस भी होगा। एनस इज ऑन अपर सरफेस, माउथ लोअर सरफेस में होगा। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, ठीक है, गिल्स इतना याद रखेंगे, ये हटाएंगे। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बाय रीजनरेशन आल्सो, सेक्सेस सेपरेट है। एग्जाम्पल में स्टारफिश, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सी अर्चिन्स, सी क्यूकम्बर, ये काफी। Now, protochordata, lower chordates, और hemichordata, HEMI, fine. These are exclusively marine. ध्यान से सुनेंगे इस ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप एक प्रकार का जंक्शन है between vertebrates and non-vertebrates. Fine. So they are bilateral symmetry, triploblastic and coelomic animal. Okay, इनके पास एक rod like structure होता है जिसको कहते हैं हम लोग notochord at some stages of their life. This notochord मतलब बैक, पीछे की तरफ नर्व फाइबर होना है ना, ये लाइफ के किसी स्टेज में ही आता है। इट इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। Pharyngeal gill cleft are found throughout the lifespan. Gill cleft कहने का मतलब गिल्स को कवर करने वाला ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक ना, उसको हम लोग कहते हैं गिल क्लेफ्ट। दे हैव अ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, पीछे की तरफ नर्व कोड प्रेजेंट रहता है। फाइन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, एंटिनोकॉर्डेटा। नो नीड, हटाइए इसको, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे ये सब। अभी हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, हम जिसको ओमिट कर रहे हैं, नो नीड। अब आते हैं हम लोग वर्टिब्रेट्स पे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स वो ग्रुप है
जिसके पास बैकबोन प्रेजेंट होगा, है ना, और वो बैकबोन के अंदर नर्व फाइबर रन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स के पास कुछ प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि दे हैव नोटोकोड। ठीक है, नोटोकोड मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर नर्व फाइबर होते हैं। फाइन, तो यहाँ पे नोटोकोड को हम लोग बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहेंगे। डोर्सल साइड में है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। पैर गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, एक इस तरफ रहेगा, एक दूसरे तरफ रहेगा, सिलोमेट्स है। ठीक है, क्लास नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, सो नाउ वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास करेंगे, जैसे कि पहला क्लास मैं कर रहा हूँ फिशेस और पाइसेस। ठीक है, इनको ट्रू फिश कहा गया है। इससे पहले वाले जो ग्रुप है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। उसको ट्रू फिश नहीं कहते हैं, बहुत सारे रीजन है, उनमें हड्डी नहीं प्रेजेंट रहता है। ओके, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं इंस्टेड ऑफ ऑस्टियोसाइट्स, और बहुत सारे फीचर्स फिश के फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। बॉडी स्ट्रीमलाइन है, कवर्ड बाय स्केल्स। स्केल कहने का मतलब मछली के ऊपर इस तरीके से चोइटा जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट रहता है। फिन्स प्रेजेंट है जो लोकोमोशन में मदद करता है। गिल्स है, सांस लेने में मदद करता है। हार्ट इज टू चेम्बर्ड, वन इज आर्टिकल, वन अनदर इज वेंट्रिकल। ठीक ना। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन, दोनों से बना हुआ रह सकता है। दे आर यूनिसेक्सुअल एंड ले एग, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। फाइन, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। यू डू द डिफरेंस, कुछ खास नहीं है, आप लोग के लेवल में क्वेश्चन नहीं आता है। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट ग्रुप क्या है, ये इतना सारा मछली दे रखा है। नेक्स्ट ग्रुप इज एम्फीबियन। एम्फीबियंस उसको कहते हैं which reside on both land and water, that is called amphibians। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स है, ठीक ना, जो कि पानी में और जमीन पे दोनों जगह रहेंगे। ठीक है, स्मूथ स्किन होता है या रफ भी हो सकता है, मोस्ट होगा, स्लाइमी होगा, ग्लैंडुलर होगा, विदाउट स्केल्स हो सकते हैं। स्केल्स मतलब मछली में जो चोइटा रहता है इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, मोस्ट स्किन से वो सांस लेते हैं, बोल सकते हैं। फाइन, नोटोकोड डज नॉट परसिस्ट इन एडल्ट। नोटोकोड कहने का मतलब सॉफ्ट हड्डी जिसके अंदर नर्व फाइबर रन किए हुए हैं। सो हियर द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो चुका है। ठीक है, हेड एंड टस्क आर डिस्टिंक्ट, टेल में भी प्रेजेंट। हेड मुंडी, टस्क रीजन वाला जहां से फिन ओरिजिनेटेड है, टेल पूछे वाला रीजन। टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 5 डिजिट, जैसे हमारे में 5 अंगुरी है उसी का तरह उसमें भी पेंटाडेक्टाइल होता है, 5 हड्डी प्रेजेंट होगा, देखेंगे। ठीक है, डिजिट्स आर देयर विदाउट क्लो। क्लो कहने का मतलब जो बीच वाला रीजन है ना, वो नहीं होगा, सिंपली 5 डिजिट्स होंगे। 3 चेम्बर्ड हार्ट होंगे। 3 चेम्बर्ड हार्ट होंगे, 2 आरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो जाएंगे गिल्स, पानी के लिए लंग्स हो जाएंगे, जमीन के लिए स्किन, पानी के अंदर, ठीक ना। और बकल लाइनिंग दैट इज ट्रेची कह रहे हैं, हटाइए, जरूरी नहीं है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, यूरिया है। दे आर cold blooded animal, they cannot maintain their constant body temperature, they are unisexual, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ज्यादातर अंडे देते हैं। फाइन 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 फाइन, इसमें कुछ एग्जांपल दे दें। बुफो, हाइला, ठीक है, राना, टिग्रिना, ये तीनों एग्जांपल हो जाएंगे एम्फीबियंस के। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग रेप्टाइल्स पे।
ठीक है। रेप्टाइल्स दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल. Body is divided into head, neck and trunk and tail. Head, neck, trunk and tail. Trunk रीजन को कहते हैं जहाँ से हाथ पैर उगे हुए हैं. स्किन सूखा हुआ रहता है. कॉर्निफाइड मतलब कैराटीन से बना हुआ, उसको कॉर्निफाइड कहेंगे हम लोग. रफ रहेगा. नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंड नहीं रहेगा, है ना, स्मूथ नहीं रहेगा. 2 pairs of pentadactyl limbs. ठीक ना. पेंटाडेक्टाइल कहने का मतलब 5 उंगलियों वाला हाथ होना. ठीक है. विथ इनकर्व्ड नेल्स एंड क्लोज. एंड में नेल्स रहेंगे जो कि टेढ़ा रहेगा. एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोनी BONY. ठीक है. बोनी एपिडर्मल स्केल मेड अप ऑफ हॉर्न एपिडर्मल स्केल एंड डर्मल क्यूटिकल बोनी प्लेट्स. हटाओ इसको, कुछ गड़बड़ है ये. Heart is 3 chambered except है 4 chambered in crocodile. Most important क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार ओलंपियाड में. ठीक है. 1 pair of metanephric kidney, ये important है. They are uricotelic organism. ठीक है. यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा. They are oviparous. ठीक है. They lay egg. क्लिडोइड है. ठीक है. क्लिडोइड एग कहने का मतलब होता है अंडा कवर्ड रहता है हार्ड शेल से, उसको क्लिडोइड एग कहते हैं. ह्यूमन बीइंग के पास नॉन क्लिडोइड एग होता है. CLEIDO क्लिडोइड ह्यूमन बीइंग के पास होता है जो एग शेल से सराउंडेड नहीं रहता है. कॉल ब्लडेड एनिमल है. ठीक है. एग्जाम्पल में इतना सारा है, कोई भी पढ़ो. लेंटोर्टोइस, लिजार्ड, स्नेक, अजगर, कितना सारा याद करो. इंडियन कोबरा, किंग कोबरा, रेटल स्नेक, कराई वाइप कर रही है सब. पॉइजनस स्नेक है. नेक्स्ट इज एव्स, पक्षी. ठीक है. सारे इसमें आएंगे. बोट शेप बॉडी रहता है. फीदर है. ठीक है. देन लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स. आसान है ये सब. और कुछ है इसमें देखो तो. Hind limbs bear 4 claws, digits and adapted for walking and perching. ठीक है. पीछे वाला लिम्ब मॉडिफाई हो रखा पैर में, जिसके पास 4 डिजिट्स होते हैं, पकड़ने में मदद करते हैं. ठीक है. वॉक में मदद करते हैं. दांत नहीं है. जो फॉर्म ए हॉर्नी पीक, जो मतलब कि जो ठुड्डी है वो चोंच बना रहा है, बीक. एंडोस्केलेटन is made up of hollow air filled bone known as pneumatic bone. ये important है. इनका जो हड्डी होता है उसके अंदर होल प्रेजेंट रहता है, होलो रहता है, एयर फिल्ड रहता है, जिसके चलते उनका हड्डी हल्का हो जाता है. हल्का होने से वो अच्छे से उड़ पाते हैं. ठीक है. 4 चेम्बर्ड हार्ट है. 2 आर्टिकल और 2 वेंट्रिकल होना है. दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड. यूरिक एसिड लिस्ट टॉक्सिक होता है, इसलिए ये पैलेट्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं. साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट ट्रचिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाओ. पैरेंटल केयर इज एब्सेंट, मतलब कि एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट है. मतलब जन्म देने के बाद फीड किया जाता है बच्चों को कुछ दिन तक. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है. वार्म ब्लडेड एनिमल है. ठीक है. एग्जाम्पल आर्चोप्टेरिस, दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. इंपॉर्टेंट है, जितना बर्ड को याद करना है करो. कीवी फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड. ईम्यू फ्लाइटलेस बर्ड. ईम्यू फ्लाई कर पाता है क्या? नो, इट कैन नॉट फ्लाई. ईम्यू, कीवी, ऑस्ट्रिच, दे कैन नॉट फ्लाई. नेक्स्ट इज मैमल. मैमल को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, और उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर क्या है. मैं बोल रहा हूँ फिर से, इस चैप्टर को आप लोग एनसीईआरटी से करोगे वो ज्यादा सही रहेगा. हेल्थ एंड डिजीज हो गया. फाइन. हम साइनिंग ऑफ. किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है.